क्या सच में हर औरत माँ पार्वती का ही रूप है? या फिर यह सत्य केवल कुछ विशिष्ट स्त्रियों के लिए है? यह प्रश्न जितना साधारण लगता है, उतना ही गहरा है। माँ पार्वती, शक्ति का प्रतीक, त्याग और समर्पण की देवी, क्या हर स्त्री माँ पार्वती का ही रूप है? या फिर केवल वही स्त्री जिसे अपने अंदर प्रेम, धैर्य और त्याग भरने का वरदान मिला हो? पार्वती जी हिमालय की पुत्री थी। उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए वर्षों की कठोर तपस्या की। उन्होंने समाज की परवाह नहीं की, कष्टों की परवाह नहीं की, सिर्फ अपने लक्ष्य और प्रेम पर ध्यान केंद्रित किया। सच्ची स्त्री वही है जो धैर्य और दृढ़ता में अटल हो। आज के समय में भी एक माँ अपनी संतान को पालने में कितने कष्ट सहती है, कितनी बार भूखी रह जाती है, कितनी बार अपनी इच्छाएं मार देती है, लेकिन बच्चे के लिए त्याग करती है। यही त्याग उसे माँ पार्वती बनाता है। पार्वती जी ने तपस्या के दौरान गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास सब सहा। आज एक औरत अपने पति के क्रोध, समाज के ताने और कठिन परिस्थितियों को सहती है। यह सहना ही उसे माँ पार्वती बनाता है। पार्वती का जीवन शिव के प्रति समर्पित था। आज की नारी यदि अपने रिश्ते, परिवार और समाज में प्रेम और सहयोग से आगे बढ़े तो वही पार्वती है। पार्वती जी सिर्फ कोमल नहीं थीं, वे दुर्गा भी थीं। आधुनिक नारी जब अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाती है, तब वही दुर्गा बन जाती है। एक महिला जो नौकरी और घर दोनों संभालती है, उसे पार्वती का धैर्य और दुर्गा का साहस दोनों चाहिए। एक बेटी जो अपने बुजुर्ग माता पिता का सहारा बनती है, उसे पार्वती का करुणा भाव चाहिए। एक पत्नी जो पति की गलतियों को सुधारती है बिना अपमानित किए, उसमें पार्वती का धैर्य है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या हर स्त्री पार्वती है या नहीं? जो स्त्री अपने स्त्रीत्व का दुरुपयोग करे, जो छल कपट और ईर्ष्या से भरी हो, वो पार्वती नहीं कहलाती। जो अपने ही परिवार को तोड़े, वह पार्वती नहीं हो सकती। जो पति पत्नी के रिश्ते को छल से बिगाड़े, वह पार्वती का रूप नहीं। जो मातृत्व को त्याग कर स्वार्थ में जिए, उसमें शक्ति का आशीर्वाद नहीं। हर स्त्री में शक्ति है, लेकिन पार्वती का रूप वही है जो धैर्य, प्रेम, समर्पण और शक्ति और करुणा का संगम हो। आज की नारी यदि इन गुणों को अपने जीवन में उतार ले, तो सच में हर औरत देवी पार्वती का रूप बन सकती है। माँ पार्वती हर स्त्री में छुपी हुई हैं। बस फर्क इतना है, कौन अपने भीतर उस देवी को जगाता है और कौन उसे सोने देता है। परिवार में शांति, सौहार्द और धर्म तभी टिकते हैं जब घर की स्त्री पार्वती के स्वरूप को जीती है। अगर स्त्री क्रोध, ईर्ष्या, अभिमान से भरी हो तो घर नरक बनता है। इसलिए प्राचीन ऋषि कहते हैं कि स्त्री कुल की लक्ष्मी है, कुल की पार्वती है। आधुनिक समाज में नारी नौकरी करती है, परिवार संभालती है, फिर भी त्याग करती है। यह त्याग और संतुलन उसे पार्वती का स्वरूप बनाता है। कौन से स्त्री को वास्तव में पार्वती कहा जा सकता है? जो स्त्री अपने पति का साथ सुख दुख में निभाए, जो धर्म और संस्कार पर टिकी हो, जो अपनी संतान को भक्ति, प्रेम और सत्य की शिक्षा दे, जो शक्ति और करुणा दोनों का संतुलन रखे। पार्वती ने भी महिषासुर मर्दिनी दुर्गा का रूप लिया, यानी नारी सिर्फ कोमलता नहीं, बल की भी मूर्ति है। क्या हर औरत पार्वती है? हाँ, हर औरत में पार्वती का अंश है, लेकिन पार्वती कहलाना तभी संभव है जब वह अपने जीवन में ममता, भक्ति, करुणा और धैर्य के गुण जगाए। आज जरूरत है कि हर स्त्री स्वयं को पार्वती समझे और पुरुष स्त्री में पार्वती का सम्मान करे। अगर आप अपनी माँ में, बहन में, पत्नी में पार्वती का रूप नहीं देख पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपकी दृष्टि अधूरी है। आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं, नारी ही शक्ति है, शक्ति ही शिव को पूर्ण करती है, शक्ति के बिना शिव शव हैं। इसलिए हर स्त्री, हर औरत, चाहे वह किसी भी रूप में हो, वह शक्ति का प्रतीक है। बस अंतर इतना है कि कुछ अपने भीतर की शक्ति को प्रकट कर देती हैं और कुछ उसे छुपाए रखती हैं। तो क्या हर स्त्री पार्वती का ही रूप है? हाँ भी और नहीं भी। हाँ, क्योंकि हर स्त्री में पार्वती का बीज शक्ति और करुणा विद्यमान है, और नहीं क्योंकि वह बीज तभी वृक्ष बनता है जब जीवन में धैर्य, प्रेम और त्याग हो।
इसलिए हर औरत पार्वती बन सकती है, लेकिन पार्वती होना एक चुनाव है, एक तपस्या है।